अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक से ज़्यादा इलाह क्यों नहीं हो सकते, और उसके कुछ हमने रीज़न्स भी देखे थे, लॉजिक्स भी देखे थे, और उसके अलावा हमने आयतों से भी रेफरेंस ली थी। फिर और थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि माउंटेन्स के बारे में जाकर सर्च कीजिएगा, और मेरे चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। सो आई होप आप लोगों ने सर्च किया होगा। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू साइंस इन इस्लाम फ्रॉम द बुक अनचैलेंजेबल मिरेकल्स ऑफ द कुरान, बट स्पेशली today's topic is about the oceans mentioned in the Quran, mainly about the oceans mentioned in the Quran. So inshallah I am moving to that. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन. Okay, so the Quran presents an illustration of the sea and what benefits man is endowed with from it in the following sayings in the Quran, basically. So it is from the Surah Nahl. I'm going to present the ayah from the Surah Nahl, ayah number 14 of Surah number 16, that's Surah Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. And it is who has subjected the sea to you, that you eat thereof fresh tender meat of fish, and that you bring forth out of it ornaments to wear, and you see the ships plowing through it, and that you may seek of his bounty by transporting the goods from place to place, and that you may be grateful. So let me give you the little more explanation of this. वहुव लज़ी सख़र बहर, वो है और वही जिसने मुसख़र किया दरिया को, बहर समंदर को. ठीक, कौन? वही अल्लाह. ठीक, हु की ज़मीर, वहुआ किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह की तरफ. लिताकुलू, ताकि तुम खाओ, मिन्हु उससे, लहमन तरियन, ताज़ा गोश्त. यानी कि बताया गया है कुरान में हर कोई जो है समंदर के सफ़र पर नहीं होता था. उस वक्त जब कुरान नाजिल हो रहा था, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम था. आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त ट्रैवल कॉन्सेप्ट कैसा था. ट्रैवल ऐसे फ़्लाइट्स नहीं हुआ करती थी, मोटरवेज़ भी नहीं हुआ करते थे. ठीक है. सो वतस्तखरिजू मिन्हु हिलियतन, और ताकि तुम निकालो उससे, हिलियतन माने ज़ेवर, ऑर्नामेंट्स, तलबसूनहा, तुम वो पहनते हो या तुम पहनते हो जिसे. अब इसमें समझने की बात क्या है, आपने देखा होगा जो जेवर होते हैं, जो मोती होते हैं, पर्ल्स वगैरह निकलते हैं, वो ऊपर वाली लेयर पर नहीं निकलते, सतह पर नहीं निकलते हैं, समंदर की अंदर गहराई में होते हैं. आपको मालूम होगा जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त आपको मालूम है कि डाइवर्स नहीं होते थे, गोताखोर नहीं होते थे. राइट. तो किसने बताया कि नीचे जो है जेवरात हैं? किसने बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये कलाम निकल रहा है. वो बोल रहे हैं, वहुवल्लज़ी सख़रल बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा. सामने जो ऑडियंस है, कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का, ठीक है, या फिर और भी लोग, ठीक, मे बी जो सुनने आए हों, ठीक, हम कई बार ट्रैवलर्स भी होते थे. ठीक, तो अब वो सोचें, उनके इल्म में जो वहीं के रहने वाले जो थे, मुशरिकीन मक्का और या फिर कुफ़ार मक्का जो थे, उन्हें मालूम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी बहरी सफ़र नहीं किया, कभी समंदर का सफ़र नहीं किया. कितने डिटाई से वह कुरान का इनकार किया करते थे, कहते थे कि ये कलाम इसने खुद गढ़ रखा है. अगर कोई सोचने वाला हो, समझने वाला हो, अक्ल लगाने वाला हो, तो उसका ख्याल नहीं जाएगा ये तो वो बंदा है जिसने जो समंदर के पास से नहीं गुजरा. इसको कैसे पता कि समंदर के अंदर जेवरात हैं? राइट. जो दिमाग लगाने वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए दिमाग हर जगह निशानियां फैला रखी हैं, लेकिन वो सोचते नहीं थे, या फिर समझते थे मगर ज़िद में थे. ठीक, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये सारी बातें हमें बताईं. और ये हमें बहुत बाद में पता चला है कि वाकई में नीचे, समंदर के नीचे जो है वो मोती, जेवरात वगैरह मिलते हैं.
वतरल फुल्क मवाखिर फ़ीही वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। वतरल फुल्क, और आप देखोगे कश्ती को, फुल्क होता है कश्ती, मवाखिर चीरने वाली, फ़ीही उसमें, यानी कि आपने देखा है जब कश्ती चलती है या कोई बोट कोई शिप चलता है तो आप वो ऐसे पीछे अपने आसार छोड़ती है और आगे भी इस तरह चल रही होती है जब जैसे पानी को चीर रही हो, पानी को बीच से चीर रही हो। ठीक, वली तब तगु, और ताकि तुम तलाश करो, मिन फ़ज़लिही उसके फ़ज़ल से, वलअल्लकुम और ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। ठीक, और ये सारी चीज़ें जो ओपन की गई हैं हमें बताई जा रही हैं कि समंदर के सफ़र में जो है वहाँ पे गोश्त भी है, खाने का अरेंजमेंट भी अल्लाह ताला ने करा है। ठीक, ज़ेवरात भी मिलते हैं। समंदर एक बहुत बड़ा ख़जाना है, समंदर के अंदर एक दुनिया आबाद है, वहाँ भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वहाँ भी पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, उनकी ज़िंदगी भी है। ठीक, और ना जाने क्या क्या होगा जो हमारे इल्म में नहीं है। ठीक, और फिर कश्तियों का समंदर के ऊपर चलना एक बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप देखें कोई और एलिमेंट अगर टिक जाए पानी के ऊपर तो नॉट एट ऑल, इट वॉन्ट। और अल्लाह ताला ने कहा फ़ज़ल तलाश करो, जो सारी चीज़ें हैं ना ये तुम्हारे ही लिए हैं, फ़ज़ल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो। बात ये नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें देकर हमसे कोई जोखिम काम नहीं करवाया जा रहा, हमसे कहा जा रहा है इस्तेमाल करो, तुम्हारे ही लिए हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो सब चीज़ों के साथ, लेकिन शुक्र अदा करो। शुक्र करना चीज़ों को बढ़ा देता है, अल्लाह ताला की नेमतों को बढ़ा देता है। अल्लाह ताला का प्रॉमिस है, इन शकर तुम अज़ीदन्नकुम, अलबत्ता अगर तुम शुक्र अदा करोगे अलबत्ता मैं ज़रूर बढ़ा कर दूंगा। सो जिन जिन नेमतों को हम चाहते हैं कि बढ़ जाएं, और नेमतों को तो सभी चाहते हैं बढ़ जाएं, तो उसका शुक्र अदा किया करें, उसका शुक्र अदा करें तो देखिएगा अल्लाह ताला उसको बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट हमें जो एविडेंस मिलता है समंदर के बारे में, अल्लाह ताला ने कुरान में जो बात की है वो दूसरी है सूरह फातिर में। सूरह फातिर है सूरह नंबर 35 एंड आयत नंबर 12 इन द सूरह फातिर। हम पढ़ लेते हैं। वमा यस्तविल बहरान हाजा अज़बुन फ़ुरातुन साइगुन शराबुहु व हाजा मिल्हुन उजाज। वमा यस्तवी और नहीं बराबर, अलबहरानी दोनों समंदर, हाजा ये, अज़बुन फ़ुरातुन शीरी है यानी मीठा है प्यास बुझाने वाला, साइगुन शराबुहु आसान इसका पीना है, वहाजा और ये, मिल्हुन उजाज ये तल्ख है कड़वा है, वमिन कुल्ली और हर एक से, ताकुलूना तुम खाते हो, लहमन तरियन ताज़ा गोश्त, वतस्तखरिजूना और तुम निकालते हो, हिलियतन जेवर, व तलबसूनहा जिसको तुम पहनते हो, वतरल फुल्का और तुम देखते हो कश्ती को या तुमने देखा कश्ती को, फ़ीही उसमें मवाखिरा चीरती है पानी को, लितब्तगूला ताकि तुम तलाश करो, मिन फ़ज़लिही उसके फ़ज़ल से, वलअल्लकुम और ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। ज़्यादातर वही वाली बातें हैं जो अभी हमने सूरह नहल की आयत में पढ़ी। वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ रिपीटिंग दिस, एनीबडी हु इज़ लिसनिंग टू दिस प्लीज़ कमेंट और आंसर मी ऑन व्हाट्सएप, वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ रिपीटिंग दिस अगैन एंड अगैन, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने दिमाग इसमें लगेंगे उतने जवाबात निकल के आएंगे, उतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगी। सो आप लोग इस एक्टिविटी को ज़रूर कीजिएगा। एक बार मैं शॉर्ट में बताती हूँ। दो तरह के समंदर एक जैसे नहीं हो सकते, जिनमें एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और पीने में खुशगवार है और खुशगवार हो, और दूसरा खारा हो। कश्तियाँ पानी को क्या तुमने देखा और तुम देखते हो, सॉरी क्या तुमने देखा नहीं, यहाँ पे अलम आता अगर होता तो व तरा है, अगर क्या तुमने देखा होता तो अलम तरा आता। ठीक, वतरा और तुमने देखा अलफुल्का कश्तियों को जो चीरती हुई चलती हैं समंदर को, ताकि तुम तलाश करो उसके फजल से और ताकि तुम शुक्र अदा करो। आपने देखा है कि कश्तियों के ज़रिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस चलता है, सामान यहाँ से वहाँ होता है, हम यहाँ से वहाँ होते हैं, ट्रैवल कितना आसान है अगर कंपेयर किया जाए ऊँटों की सवारी को और जिस घोड़े वगैरह की सवारी से अगर कंपेयर किया जाए तो टाइम कश्ती से कम लगता था। उस वक्त के लोग अब गाड़ी, कैब्स, प्लेन वगैरह तो इमेजिन नहीं कर सकते थे ना, लेकिन कुरान तो सबके लिए। सो आप सोचें, आप देखें कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करने के लिए अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान में फरमाते हैं ज़मीन में चलो फिरो, व तुसीरू फिल अर्दी फंजुरू, ज़मीन में चलो फिरो और देखो।
देखो अल्लाह ताला ने कहा है कि देखो उन बस्तियों का जिन्होंने मुझे झुटलाया, जिन्होंने मेरी आयत को झुटलाया, उनका हमने क्या हशर किया। तो जब भी अल्लाह ताला ने ट्रैवल करने से मना नहीं किया, ट्रैवल की परमिशन है, लेकिन हमारा हर काम पर्पसफुल होना चाहिए। ठीक, अल्लाह ताला ने किसी काम से हमें बहुत कम काम ऐसे हैं सराहतन जिनसे अल्लाह ताला ने हमें रोक दिया, और बहुत कम काम ऐसे हैं जिन्हें करना फ़र्ज़ रख दिया। राइट, बहुत कम है लिटरली। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करने की खुली खुली परमिशन है, लेकिन उसमें क्या है कि वो अच्छे तरीके से भी होती हैं और बुरे तरीके से भी होती हैं। हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम अच्छे तरीके से करें। और जो लोग हम देखें कि अगर ज़मीन में चले फिरे ना होते हमारे एंसेस्टर्स, जो इतना साइंटिस्ट ये बेचारे इतना इतना ट्रैवल करते हैं, जो कोई बहरी सफ़र पे है तो उसने उसी में खोज कर डाली, और कोई किसी सफ़र पे है, कोई किसी सफ़र पे है, और बाकी लोग भी उलेमा हमारे कितना ट्रैवल करते हैं, कितना सफ़र करते हैं, और हदीसों को इकट्ठा करने के लिए हमारे उलेमाओं ने कितना ट्रैवल किया है, कितनी मेहनत की है। तो ये सब क्या है? अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना। और दूसरी बात ये भी है कि हम किसी का रोज़गार इस मुल्क में नहीं है तो वो दूसरे मुल्क में होगा, वो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने ही गया है ना। तो अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को हमारे लिए ओपन कर दिया है। अल्लाह ताला ने अपनी आयतों के ज़रिए हमें बता भी दिया है, बट स्टिल इट इज़ योर एक्टिविटी कि अल्लाह ताला ने ये बातें रिपीट करें कि तुम समंदर से गोश्त खाते हो, लहमन तरीन, ताज़ा गोश्त, और दूसरी बात जेवरों वाली बात, उसकी एक्टिविटी आपको करनी है इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट। अदरवाइज यू आर गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट blaming anyone, and also not claiming to do the activity compulsorily, but those who have time they can do this, they must do it in fact। और ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र जो है किसी भी इबादत का कोर है। इखलास, शुक्र, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, एंड ऑलवेज सीकिंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो आपको हमेशा कांटेदार झाड़ियों से बचाएंगे जो आसपास हैं। राइट, सो इंशाल्लाह ताला हमें शुक्र का दामन नहीं छोड़ना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, इस्तग़फ़ार करनी है और अपनी नीयत को बार बार चेक करना है। फिर समंदर के बारे में हमें मज़ीद चीज़ें मिलती हैं सूरह फुरक़ान में, आयत नंबर 35 में। सूरह फुरक़ान है आयत नंबर सूरह नंबर 25। और and also you have seen the miraculous phenomena of this seas, I think, that وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. This is the almost little bit same from the previous ayah, and it is the ayah number 35 from Surah Al-Furqan, and it is he who has let free the two seas kinds of water, one palatable and sweet and the other salt and bitter, and he has set a barrier and a complete partition between them. आपने देखा है दो समंदरों के बारे में, अभी आगे सूरह रहमान में भी आता है, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फ़लकल हम्द। सो इन्हीं दोनों बातों में आपने देखेंगे कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने, यहाँ पे जो सूरह फुरक़ान है, ये अगेन पिछली वाली आयत से मैच करिए यहाँ तक कि दो समंदर हैं, उनमें से एक का पानी मीठा है, पीने काबिल है, और दूसरे का खारा है। और दूसरी बात क्या, दोनों के बीच में एक पर्दा हायल है। ठीक, पार्टीशन है दोनों के बीच में। तो अब आप देखें, बात हम मिराकुलस साइंस की कर रहे हैं और मिराकुलस साइंस पर वापस आएंगे। ठीक है, समंदर के बारे में डिस्कस करके, क्योंकि आप लोग कुरान स्टूडेंट हैं मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर जिनको मैं जानती हूँ, तो उनको ये आयतें तो सुनी हुई होंगी, इनफैक्ट इनकी तफसीर सुनी हुई होगी, मुझसे ज़्यादा आपको इल्म होगा डेफिनेटली। बट हम इसके मिराकुलस साइंस पर आते हैं। फिर जो है मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दो अल्लाह ताला ने समंदर जो सेट किए हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, आपस में तुग़यानी नहीं है, क्रॉस नहीं करते अपने लिमिट को। ठीक, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान में एक बरज़ख है, एक पर्दा है, एक आड़ है, जिससे वो सरकशी नहीं करते। ठीक है, क्रॉस नहीं करते लिमिट को। ठीक, अब हम आते हैं शुरू से हमने क्या पढ़ा कि हमने सबसे पहले आयत पढ़ी थी सूरह नहल की, वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्क। ओके, सो हमने क्या देखा था कि बेसिकली समंदर को आप इमेजिन कीजिए, समंदर के अंदर के एनिमल्स को इमेजिन कीजिए,
और वहाँ पे ज्वेलरी को भी इमेजिन कीजिए, वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी भी वही साइकिल होती है जो लैंड वाले एनिमल्स की होती है। उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, उनको भी अपना खाना चाहिए, पीना चाहिए, उनका भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनका भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, उनका भी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनका भी एवरी सिस्टम एग्जिस्ट ऑन द लैंड एग्जैक्टली एग्जिस्ट इन द एनिमल्स ऑफ द वाटर, राइट। आपने देखा, अगेन मैं उसी बात पे आती हूँ और मेरा मकसद यही रहेगा कि ये किताब नहीं, ये किताब इन द सेंस नॉट द अनचैलेंजेबल मिरेकल्स बट कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब है, किसी इंसान के बस में इसका लिखना नहीं है, ये बात खुद साबित करती है। और अल्लाह ताला ही सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लायक हैं। ये कुरान की हर आयत ही हमें एलानिया बता रही होती है, ठीक। तब आप देखिए कि सबसे पहला तो मौजज़ा यही है कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी बहरी सफ़र नहीं किया वो हमें बता रहा है कि समंदर में ये होता है, ओके। सबसे पहली तो बात ये, और ईमान लाने वाले के लिए यही काफ़ी था कि वो जाके सर्च कर लेता एक बार। समंदर, अरब के किनारे समंदर लगा हुआ है ना, सहरा इलाका है लेकिन वहाँ से ओशन भी तो लगता है ना, तो फिर वो चेक कर सकता था। जिसके अंदर तड़प हो वो क्यों नहीं चेक कर सकता, वो कर सकता था। लेकिन लोगों ने तनकीद करने को, ना मानने को, झगड़ा करने को, परेशान करने को, इंसल्ट करने को, जंग करने को ईजी समझा। आई डोंट नो why they were so obsessed with battles. I don't understand why the Arabs were so obsessed with battles, literally. So फिर नेक्स्ट बात ये कि उसके अंदर, पानी के अंदर जो है, पानी से जो इंसान की इमेजिनेशन थी, जितने लोग लैंड पर थे, क्योंकि देखिए समंदर के अंदर की दुनिया उन लोगों ने नहीं देखी थी, हमने भी बाद में देखी है, ठीक है। और मुमकिन है जो सारी चीज़ें कुरान को झुटलाने वालों ने भी कुरान को खूब यूज़ किया है, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी दुनिया के लिए किया है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत बनाने के लिए कुरान इस्तेमाल करने, कुरान पढ़ने और अमल करने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सो हम देखें कि पानी की जो कंसेप्ट आता है, पानी अगर हमारे सर से ऊपर हो जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। पानी में लैंड एनिमल्स की डेथ है, लाइफ नहीं है। पानी में हमारे लेवल की ऑक्सीजन नहीं है, हम मर जाएंगे। तो वो जितने भी लोग उस वक्त लैंड पर थे उन्हें मालूम नहीं था कि समंदर के अंदर क्या क्या है। ऑफ कोर्स समंदर के ऊपर कितना नज़र आ रहा होता है, पानी पानी तो नज़र आ रहा होता है, राइट। तो फिर उनको मालूम नहीं था, तो वो एक बार को सर्च कर सकते थे, बट दे डिडंट। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। और ये बात बड़ी हैरान कुन थी कि समंदर के अंदर भी ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी जो थी, ज़िंदगी हवा, पानी, सूरज की रोशनी का ही नाम समझी जाती थी पहले, ठीक। जब पानी में आपको सांस नहीं आएगा, आप जी कैसे सकोगे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, राइट। बट पानी में सिर्फ फिश नहीं होती, पानी में और भी एनिमल्स होते हैं जो उनको उस बहरी सफ़र में मिलती थी, वो फ़िश मिलती थी। और एक फ़िश अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है जो पानी में ज़िंदा रहती है और पानी के बाहर मर जाती है। उस वक्त लेवल पर तो बस फिशेस नज़र आती थी ना, आपने किसने देखा था, सी हॉर्स होता है, अंदर बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं और पता नहीं कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ठीक। तो वो किसने देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था। हर एनिमल का अपना एक जोन होता है और जोन्स बाय जोन नीचे बढ़ता चला जाता है। उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया कि अगर तुम अपना हाथ आगे करो तो तुम्हें हाथ नज़र ना आए, समंदर के अंदर इतना अंधेरा है। समंदर आप देखें तो जब सूरज निकला हुआ होता है तो समंदर इतना रोशन होता है, दूर तक रोशनी होती है। अब जिसको मालूम ही नहीं समंदर के अंदर, अब देखकर ऐसा लगता है कि समंदर के अंदर रोशनी जा रही है, ठीक है, और थोड़े लेवल तक जाती भी है, लेकिन किसी को इतना आइडिया नहीं था उस टाइम के इतना गहरा समंदर है या सनलाइट इतनी अंदर नहीं जा रही। क्या आपको मतलब अगर आप आगे करो तो इतना तो आपको अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ करके भी नज़र आ जाता है। इतना अंधेरा समंदर में है कि वो सामने से नज़र नहीं आता। ये एक ऐसा शख्स बता रहा है जिसने कभी समंदर का सफ़र नहीं किया, और डाइवर्स तो उस वक्त आप भूल जाइए। तो क्या ये मौजज़ा नहीं है कुरान का, क्या ये मिरेकल नहीं है कुरान का? समंदर मिरेकल है, कश्तियाँ मिरेकल है। और फिर उसके बाद आप देखिएगा, एक तो गोश्त का वहाँ से मिलना खाने काबिल, ठीक, वही बहुत बड़ा मौजज़ा है, ठीक। दूसरी बात ज्वेलरी का वहाँ से मिलना, ज्वेलरी काफ़ी गहराई में होती है, ज्वेलरी ऊपर लेवल पर नहीं होती है, ठीक। बट अल्लाह ताला हैज़ मेंशन्ड इट बिकॉज ज्वेलरी
जितनी भी चीज़ें आपकी करेंसी बनाती हैं, जितनी भी चीज़ों के बदले आप कुछ ख़रीद सकते हैं, दैट्स वैल्यूएबल इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की जहनीत में वो वैल्यूएबल होती हैं और इंसान उस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होता है। वो पसंद की चीज़ें बड़ी, मतलब ये कि अपने इंटरेस्ट की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, ठीक। और ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का मौजज़ा भी है कि सीप के मुंह में पानी की बूंद मोती बन जाती है। इससे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता ये चलती है कि लेने वाले पर डिपेंड करता है, वो इल्म को ले रहा है, बातों को ले रहा है, तजुर्बात को ले रहा है, जिस चीज़ को ले रहा है किस तरह ले रहा है। एक पानी की बूंद सांप के मुंह में जहर और सीप के मुंह में मोती बन जाती है। ये लेने वाले को अल्लाह ताला ने किस तरह का बनाया इस पर डिपेंड करता है। तो अगर बनना है ना तो सीप बनना। सांप वाली खसलतें जहर बना देती हैं पानी को भी, और सीप वाली खसलत क्या होती है, पानी को मोती बना देती है। एक डी वैल्यूड चीज़ को इतना वैल्यूएबल बनाती है। पानी इज़ नॉट डी वैल्यूड, लेकिन पानी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है कि फिर वो हमें ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू कम है, ठीक। तो फिर हमें अल्लाह ताला का ये मौजज़ा है कि सेम चीज़ें सब कंज्यूम करें, लेकिन सब हर एनिमल, हर ह्यूमन अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली रियली इनक्रेडिबल। फिर आप देखें कि मैं लॉ ऑफ बेयोंसे की बात बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन वो मुझे इतना फैसिनेटिंग, इतना अट्रैक्टिंग और इतना मिरेक्युलस लगता है कि मैं हर दफ़ा इसकी बात करती हूँ। बार बार मुझे सूरज नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती बनाना मुझे याद आता है, बिकॉज इट्स रियली रियली अमेजिंग। एंड आई हैव हाइड्रोफोबिया, आई एम हाइड्रोफोबिक लिटिल बिट, सो आई कैन नेवर इमेजिन टू ट्रैवल बाय शिप। आई कांट, आई डोंट वांट टू डू दिस विद द शिप। सो बट एक लकड़ी का फट्टा है, समंदर पे तैर जाता है, चाहे वो कैसी ही लकड़ी हो, ठीक। कैसी लकड़ी इन द सेंस कि बहुत अच्छी क्वालिटी की कह दो या बेकार क्वालिटी की कह दो, ठीक है। तो लेकिन वो पानी के ऊपर तैर जाता है, उसके ऊपर आप बैठ जाओ, आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक। इफ़ अल्लाह विल्स बड़े बड़े जहाज़ अपने ऊपर अपने से ज़्यादा वज़न लेके चलते हैं। और एक चीज़ बोली जाती है लॉ ऑफ बयोंसी। लॉ ऑफ बयोंसी होता है डेंसिटी ऑफ वुड इज़ लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जब जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो तैरती है। जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है, हालांकि बर्फ़ हमें सॉलिड लगती है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम है तो वो तैरती है, सिंक नहीं होती है, फ्लोट करती है, डूबती नहीं है, ठीक। इसी तरह लकड़ी भी। बट ये अल्लाह का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने इतने सारे एलिमेंट्स में से एक सिर्फ लकड़ी को चुना, और अल्लाह ताला ने लकड़ी को बहुत अजीम चीज़ों के लिए चुना। कश्ती के फ्लोर के लिए चुना, दरख्तों के स्टेम के लिए चुना, राइट। लकड़ी अल्लाह ताला ने बड़ा प्रेशियस चीज़ बनाई है। हम देखें हर छोटी बड़ी चीज़ में अल्लाह ताला की एक हिकमत होती है। वही एक चीज़ है, उसी खसलत की जो ज़मीन से रूट बनाकर स्टेम खड़ी है, और उसके ऊपर लीव्स भी लगी हुई हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स भी आते हैं, वो शेडो भी देता है एक दरख्त के शक्ल में, वो हमें मिली हुई है। और वही लकड़ी जो है समंदर के ऊपर तैर कर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करवा रही है। तो अल्लाह ताला का मौजज़ा सिर्फ समंदर नहीं है, समंदर के जानवर नहीं है, वो ज्वेलरी नहीं है, सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं है। अल्लाह ताला की हर चीज़ एक मिरेकल है, और हर चीज़ अल्लाह ताला की पहचान कराती है कि ऐसी क्या खसलत है लकड़ी में कि उसके अंदर से जो है हमें हमारे लिए ग़िज़ाओं का भी इंतज़ाम हो रहा है और हमारे लिए ट्रैवल का भी इंतज़ाम हो रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग। सो अच्छा, बाकी चीज़ें लोहा डूब जाएगा, बाकी कोई चीज़ लो आप, वो डूब जाएगी, लकड़ी नहीं डूबती है। सो इट इज़ रियली रियली इनक्रेडिबल कि इसमें आप बहुत सारी बातें, हिकमतें और ढूंढ सकते हैं। सो ढूंढिएगा, खुद ढूंढ कर जब जवाब मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। वुड के हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। वुड के हमारे पास घर होते हैं, वुड के हमारे पास डोर्स होते हैं, बेड्स होते हैं, अलमीराज होती हैं, स्टूल्स होते हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, और बहुत सारी बेशुमार चीज़ें हमारे पास वुड की होती हैं। तो वुड, जब आप वुड को भी देखें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें।
आप जिस चीज़ को देखेंगे अगर आप उसको पीछे चले जाएं आपको उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी। आपको अब जहाँ सुन रहे हैं आपके आसपास कोई ना कोई लकड़ी की चीज़ होगी, आप देखें और उसको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी अच्छी नेमत दी है। वो लकड़ी के अंदर होती हैं ऐसी चीज़ें जिससे कि आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में जाइलम फ्लोएम, जिसके थ्रू जो है फूड ट्रांसफ़र होता है, वाटर ट्रांसफ़र होता है रूट्स से लीव्स तक, राइट। और फिर जो लीव्स फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती हैं वो लीव से फ्लोएम के थ्रू रूट्स तक आता है, वो भी फ्लोएम के थ्रू और स्टेम से सारा क्रॉस होकर आता है, राइट। जो हमारे पेपर्स बनते हैं वो वुड से बनते हैं, पेंसिल्स होती हैं वो वुड से बनती हैं। लिखना पढ़ना कितनी कीमती चीज़ें हैं, कितनी ही कीमती चीज़ें हैं कि इंसान को इंसान बना देती है तालीम। तालीम के बगैर इंसान की क्या ज़िंदगी है और वो कैसे रिएक्ट करता है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने देखा है आसपास, राइट। और हमें किसी को क्यों देखना, हम खुद को देखेंगे, हमारे पास तालीम नहीं होती हम कैसे बेहिस कितने जाहिल होते। तो उसको देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपने एक दिन सोच लिया, फॉर इंस्टेंस आपने सुबह को या रात को मच्छर देखा, राइट। मच्छर को देख के भी अगर आप सोचना शुरू करें, इफ़ यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट मस्कीटो you will get incredible signs, miraculous signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Although mosquito is mentioned in the Quran, by the way, अगर कोई ऐसी चीज़ जो कुरान में मेंशन भी नहीं है फिर भी आप उसे देखें, because created by Allah, right, तो वो भी आपको हैरान कर देगी। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप क्वालिटेटिव लाइफ जीना चाहते हो, मतलब कोई ऐसी ज़िंदगी जिसमें हम कभी डिप्रेस ना हो, कभी डीमोटिवेटेड ना हो, कभी हमें ऐसा ना लगे कि हमारा दिन वेस्ट हो गया, तो आप हर दिन एक चीज़ पर नज़र ज़रूर डाला करें और उसको उसकी पिछली जड़ों से लिंक किया करें कि ये कहाँ से आई है। जैसे अभी हमने अगर आप देखें आपके घर में बेड है तो आप सोचेंगे लकड़ी कहाँ से आई, दरख्तों से, ठीक। दरख्त किसने बनाए, दरख्त का तना इतना मोटा कैसे होता है, पहले लकड़ी उगती तो नहीं है, ज़मीन से कोई लकड़ी निकलती तो नहीं है, वो तो पहले एक मूवेबल सा वीक सा नाजुक सा एक स्टेम होता है, ग्रीन कलर का होता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो वुडन स्टेम बन जाता है, बड़ा सख्त, राइट। तो आप इस तरह पहुँचते पहुँचते अल्लाह की कुदरत तक पहुँच जाएंगे, राइट। रोज़ एक चीज़ ज़रूर पकड़ लें, रोज़ उसकी तलाश में ज़रूर निकलें, अपने तमाम कामों के साथ, अपनी जॉब, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना हर कंसर्न के साथ ये वाला काम करें, इससे आपको क्वालिटेटिव लाइफ मिलेगी। ये मत समझिएगा कि मैंने किसी को काम बढ़ा दिया प्रेशराइज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि वाकई में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नाशुक्री कर रहे हैं ना, हमें मालूम नहीं चलता है हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और हम यूँ ही फेंक देते हैं, फिर हम नाशुक्री पे आ जाते हैं। नो, फिर जब हम सोचेंगे ना, फिर कैसे शुक्र की तौफीक होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप रोटी खाते हैं ना, आप रोटी को अगर सोचने लगे ना तो फिर आपका आँख में आंसू ना आ जाए, लिटरली। आप जब उसे सोचते हैं ना कि ये बनी, आपके हिस्से में जो रोटी आई वो जब से आपके हिस्से में लिख दी गई थी, जब उसका दाना, वो अनाज, वो बीज बोया गया था, राइट। तो फिर आपको अल्लाह की मोहब्बत में आंसू आ जाएंगे आँख में, फिर शुक्र की तौफीक होगी सूखी रोटी में भी। एवरीथिंग अल्लाह हैज़ गिवन टू यू, प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर दैट। Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned ocean in the Quran again and again, क्योंकि हम देखते हैं ओशंस जो है हमें ज़्यादातर, अगर क्योंकि हमारी जो हद निगाह है उसमें ओशंस 70% हमें नज़र आते हैं और ये अल्लाह का मोजज़ा है। इतने ओशंस होने के बावजूद भी ज़मीन बाकी है और उस पर ज़िंदगी भी बाकी है, हम सब सर्वाइव करते हैं। और बाज़ दफ़ा एक ज़माना था जब लोगों को लगता था कि ज़मीन ज़्यादा है। कितनी हैरत की बात है, अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें एक पर्पस के लिए बनाई हैं। और पर्पस हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अक़ल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं। हर चीज़ से जिस चीज़ से आपने नसीहत हासिल कर ली, मतलब यू आर इंटेलिजेंट। सो इंशाल्लाह ताला हम अज़म करते हैं कि हम नसीहत हासिल करेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास here and we'll rejoin the class by the next topic inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Most probably